इस करना शॉर्ट साइड पे, जैसे कि आपने कहा कि पॉसिबल नहीं है। ट्रेडर और दूसरी बात इन्वेस्टर, मान लीजिए इन्वेस्टर एंगेज हो गया था 22,000 पे, 22,500 पे, 22,800 पे, इन दोनों की अब अप्रोच क्या होनी चाहिए कंसिडरिंग जो यूएस मार्केट में हो रहा है, कंसिडरिंग जो ट्रंप कर रहा है उसको देखते हुए? ओके, बिल्कुल। तो मैं काम करता हूँ, पहले मैं इन्वेस्टर अप्रोच बताता हूँ, फिर मैं ट्रेडर अप्रोच बताता हूँ। इन्वेस्टर को क्या करना है, आई थिंक पिछले 6 महीने से आपको सबक मिल जाना चाहिए कि आपको क्या करना है। और ट्रस्ट मी, अगर आपने पिछले 6 महीने के एक्शन से सबक नहीं लिया तो वो आपके लिए आगे जाके बहुत नेगेटिव होने वाला है। पिछले 6 महीने में जो एक बेयर मार्केट थी, और ये अब हम अभी भी ये नहीं करेंगे ख़त्म हो गई है बेयर मार्केट, वो तो एक एक्सपेक्टेशन है। पिछले जो 6 महीने की बेयर मार्केट है ना, सॉरी, उससे थोड़ा सबक लें। और एक सेकेंड, सॉरी, स्टॉक्स वीरू इस रिकवरी में नहीं चले ना, वो आगे भी नहीं चलेंगे। इस चीज़ को आप मान के चलिए। इस रिकवरी में अगर नहीं चले स्टॉक्स, वो नहीं चलेंगे आगे। बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग में गैप अप वगैरह होता है, वो अलग बात है। और जिन शेयरों ने, दो कैटेगरी के स्टॉक्स हैं, जिन शेयरों ने सितंबर से मार्च के महीने में लगातार ऑल टाइम हाइज लगाए या बीच बीच में ऑल टाइम हाइज लगाए, वो बेस्ट हैं। उसका मैं सबसे अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ, इंटरग्लोब एविएशन का, क्योंकि एग्जांपल्स की बात हो रही है इसके लिए। ऐसे स्टॉक्स आपके लिए बेस्ट हैं। सेकंड कैटेगरी में वो स्टॉक्स आते हैं जहां पर सितंबर से मार्च में गिरे वो भी, लेकिन कम गिरे मार्केट के मुकाबले। अगेन उसका मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, इंडियन होटल्स का। ऑल टाइम हाई पर नहीं आया वो स्टॉक, लेकिन कम गिरा, मार्केट के मुकाबले कम गिरा स्टॉक। एचडीएफसी बैंक एक और एग्जांपल हो गया। कोटक महिंद्रा बैंक पहले वाले एग्जांपल्स में हो गया, जिन्होंने लगातार ऑल टाइम हाई लगाया। एचडीएफसी बैंक कम गिरा मार्केट के मुकाबले। ये ऐसे 3-4 एग्जाम्पल हो गए। अपने पोर्टफोलियो का 90%, और मैं तोल के बोल रहा हूँ बात, 90% हिस्सा आपको इन दो कैटेगरी के स्टॉक्स में रखना है, बेस्ट या सेकंड बेस्ट, उससे ज़्यादा नहीं। अपने पोर्टफोलियो में, अब आप पूछेंगे बाकी के 10% क्या, मैं उस पर भी आता हूँ। अपने पोर्टफोलियो में 1% जगह भी उनको मत दें जहाँ पर 52 वीक लो लग रहे हैं, जो स्टॉक्स एकदम ख़राब क्वालिटी के हैं। जगह ही नहीं है उनके लिए, क्योंकि वो आपका टाइम ख़राब करेंगे। बाकी के 10% कौन से हैं फिर, जो कि मैं बात कर रहा हूँ? बाकी के 10% वो हैं जो अच्छे शेयर हैं, जो गिरे काफ़ी, ना रिकवरी में बहुत ज़्यादा चल पाए, लेकिन अपने फैक्टर्स हैं उनके, जैसे कि वो टैरिफ का डर है या कुछ और रीज़न हो सकता है। ये मतलब ये शेयर इसलिए नीचे हैं क्योंकि थोड़ा टैरिफ का डर है या थोड़ा कुछ और इशू है। एक उसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, संवर्धन मदरसन का। जो भी मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको तुरंत खरीदने, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ जहाँ पर कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स आते हैं उस तरीके के। ऐसे स्टॉक्स पर बेसिकली आपको फोकस करना है। ये होगी बात इन्वेस्टर की। जहाँ तक ट्रेडर की बात है, देखिए ट्रेडर को ना हर स्विंग, अब अपने स्टाइल को बदलना होगा। कभी मार्केट आपको 3-4 दिन की स्विंग देगी, कभी आपको डे ट्रेडिंग की मार्केट देगी, कभी आपको पोजिशनल मार्केट मिलेगी। हमने 2 पोजिशनल स्विंग्स पकड़ी थी, अभी इस समय डे ट्रेडिंग की मार्केट है। पिछले 4 दिनों से डे ट्रेडर वाली मार्केट है, जब से वो 23,600 का स्टॉप लगा था उसके बाद से। अगले 3-4 दिन और डे ट्रेडर वाली मार्केट रहने वाली है। उसके बाद मार्केट आपको एक ट्रेंड देगा। उस ट्रेंड में, जैसा मैं फिर कह रहा हूँ, वो मार्केट आपको बताएगा कि मार्केट ने, आप शुरू के 300-400 पॉइंट मिस करेंगे मान के चलिए, लेकिन आपको एक स्विंग समझ में आ जाएगी। उसके बाद आपको उस स्विंग में, उस डायरेक्शन में पार्टिसिपेट करना है। उसका भी समय आएगा, अभी तो खैर वो समय वीरू शायद है। ओके, तो आपने प्रोस्पेक्टिव समझ लिया, नज़रिया समझ लिया, यहाँ पे ट्रेडर के लिए भी इन्वेस्टर के लिए भी कैसे अप्रोच करना है इस मार्केट को इस आज के दिन में, यहाँ से आगे चलते हुए। अब बात करते हैं यूएस मार्केट